नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, बरसात की पहली ही झमाझम बारिश ने, मानसून की पहली झमाझम बारिश ने मुंबई के प्रशासन को, मुंबई के राज्यकर्ता को, महाराष्ट्र सरकार को निर्वस्त कर दिया। मुंबई समेत उसके आसपास के सारे इलाकों में, लगभग मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर आदि जो जिले इलाके हैं, उल्लासनगर, टिटवाला, करजत, कसारा, सारे इलाकों में जिस तरह से पानी भरा है, उससे प्रशासन की कलई खुल गई है। बाकी इलाकों में तो, ग्रामीण भाग में तो जिला परिषद है, उनकी बात नहीं, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से मुंबई पहली ही बारिश में जलमग्न हो गई, डूबने लगी, उससे तरस आता है कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ है अथवा नहीं। सत्ताधीश क्या कर रहे हैं? पिछले 25 साल से एक ही पार्टी की बीएमसी में सत्ता है। मतलब भले उनके साथ कोई और दल रहा हो, भाजपा शिवसेना साथ मिलकर सत्ता में रहे हों, लेकिन शिवसेना लगातार, शिवसेना के महापौर पिछले 25 साल से मुंबई में हैं। और मुंबई को बेहतर बनाने के लिए, मुंबई को देश का सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए शिवसेना इसी मुद्दे को लेकर के संघर्ष की और सत्ता में आई। और जब तक बाला साहब ठाकरे सक्रिय थे, मुंबई वाकई में काफ़ी साफ सुथरी रहती थी, काफ़ी अच्छी रहती थी। लेकिन इन दिनों पिछले 10 सालों से ऐसा दिख रहा है कि मुंबई प्रशासन को मुंबई को अच्छा करने के लिए, अच्छा करना चाहिए, ऐसा सोचना ही बंद कर दिया है। आज इसमें एक और दुखद घटना हो गई। मुंबई उपनगर में, मलाड के आसपास के इलाके में, मालवनी में एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिली झोपड़ा, एक 3 मंजिला झोपड़ा गिर गया। अब आप आश्चर्य पड़ेंगे, झोपड़ा 3 मंजिला होता है तो आश्चर्य मत पड़िए। मुंबई में कुछ भी संभव है। मुंबई में झोपड़े के नाम पर 3-3 महले के और इमारतें दिख जाएंगी, और उनका ना पाइलिंग होता है, ना नींव होती है, कुछ नहीं। वो छोटे से पिलर बना के, पिलर भी लोहे के होते हैं, कई बार तो 6 इंच के दीवार पर भी वो 2-3 महला बना देते हैं। खासतौर से वो झोपड़पट्टियाँ जिनके बारे में कहा जाता है, वहाँ बड़े पैमाने पर केवल एक विशेष संप्रदाय के लोग ही रहते हैं। वहाँ इस तरह काम बड़ी संख्या में होता है। घनी बस्ती होती है, आबादी घनी होती है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, पैर फैलाने की जगह न होती, उसमें बेचारे सोते हैं, रहते हैं। तो वो अपने घर को, अपने झोपड़े को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि झोपड़ा का आज नहीं कल बारिश में या किसी और आपदा में, तूफान में गिर जाएगा, जिससे उनके जान माल को खतरा हो जाएगा। लेकिन रहने की मजबूरी, और वो झोपड़ा को अपने हिसाब से महल बना देते हैं, अट्टालिका बना देते हैं। और इसमें नियमानुसार सर्वाधिक दोष तो बॉम्बे म्युनिसिपल प्रशासन का है और पुलिस का है। जब से MRTP एक्ट बना है, तब से जिम्मेदारी पुलिस और मनपा के, महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी की एकदम सुनिश्चित की गई है। उनको इसके तहत 10 साल की सजा हो सकती है, अगर केस FIR हो जाए तो सजा हो सकती है। आज एक बड़ा हादसा हो गया। एक इमारत इसलिए कह रहा हूँ, ग्राउंड प्लस 3 थी, एक झोपड़ा ग्राउंड प्लस 3 का धराशायी हो गया, जिसमें करीब 12 लोग मर गए, जिसमें एक परिवार के ही 9 जन मर गए। खाली एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग व्यक्ति बचा, बाकी घर में कोई नहीं बचा हुआ है। और स्थानीय पुलिस ने उसी बुजुर्ग के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। सदोष मनुष्यवध का अपराध का मामला मान लिया है। IPC की धारा 304 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो सदमे में है, घर के 9 लोग मर गए हैं। वो मकान वही बनवाया था, मकान मालिक था, लेकिन मकान मालिक होने के कारण वो पूरा दोषी नहीं है। जो कंट्रैक्टर बनाया होगा, दोष उसका भी है। जिस तरह से रातों रात ग्राउंड प्लस 2 खड़ा हो जाता है, वो कितना मजबूत होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। म्युनिसिपल प्रशासन क्या कर रहा था, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पुलिस क्या कर रही थी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ म्युनिसिपल का वहाँ वार्ड अधिकारी हो, सर्वेयर हो और स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर हो, इन पर भी 304 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक जानकारी के मुताबिक मुंबई में करीब 30 लाख ऐसे झोपड़े हैं जिनको खतरनाक स्थिति में कहा जा सकता है। आप सोचिए, 30 लाख झोपड़े मुंबई में हैं। इसमें अधिकृत जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान है
कि इतने झुपड़े में अधिकांश लोग वो रहते हैं जिनके पास मुंबई में रहने का वैध कागज भी नहीं है। मुंबई या हिंदुस्तान में रहने के लिए वैध प्रमाण पत्र भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आरोप लगता है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि उनको राशन कार्ड और उनको स्थानीय सारी सुविधाएं मिली रहती हैं। झोपड़ा भले अवैध हो, उसका टैक्स लगा रहता है, म्यूनसिपल के रिकॉर्ड में रहता है, गलियां बनती हैं, नल लगता है, लाइट लगती है, जबकि कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन सब होता है। यहाँ तक कि वो वोटर भी बन गए हैं बड़ी संख्या में। तो वोटर बन गए हैं, इसी लालच में उनको पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। अब देखिए, ये तो बेचारा हिंदुस्तानी था जो परिवार आज खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक ही परिवार के 9 लोग मर गए, टोटल 12 मरे हैं जिसमें 9 एक ही परिवार के, बताइए। और 17 लोग घायल हैं। जिनके घर के लोग मरे हैं, सिद्दीकी नाम के बुजुर्ग बेचारे बचे हैं, वो खाली दूध लेने बाहर चले गए थे इसलिए वो बच गए, वरना उस हादसे में उनकी भी लीला समाप्त हो जाती। बेचारे घर में कोई नहीं रहता। आज सरकार प्रति मृतक के हिसाब से 5-5 लाख दे रही है, लेकिन उस घर में कोई है ही नहीं जिसके सहारे वह बुजुर्ग जिंदा रहे, जिसके सहारे वो रह पाएगा। पैसे क्या करेगा? प्रधानमंत्री ने भी 2-2 लाख मृतकों के लिए दिया है। सभी घायलों का इलाज हमारी राज्य सरकार करा रही है। केंद्र सरकार भी मदद का हाथ आगे बढ़ाई है, लेकिन जो गए वो गए ना। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है कि झोपड़ा बनने क्यों पाया? सबसे बड़ी बात, जो हमेशा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का विरोध करने वाला दल कहलाता है भारतीय जनता पार्टी, यह संगठन भी पिछले 2-1.5 साल के पहले महाराष्ट्र में 5 साल तक सत्ताधीश था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं वो इस पर कदम उठाए? क्यों नहीं ढूंढ के इनको बाहर किए? आज सवाल उन पर भी पूछा जा रहा है। आज सवाल भारत सरकार से पूछा जा रहा है कि वो 7 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तो जो कदम, जो बीड़ा उठाए थे उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं। आज तो स्पष्ट बहुमत है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में लगभग बहुमत हो गया है, या जो मित्र दल है वो मिलाकर राज्यसभा में भी उनके सारे बिल पास कर दे रहे हैं। आज कोई संकट नहीं है। अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं तो इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उनकी सरकार ले ना ले, किसी द्वीप पे जाकर के यहाँ से भगा दिया जाना चाहिए। द्वीप पे बैठा दो, जिए मरे उनकी मर्जी, हम थोड़ी विश्व के ठेका लिए बैठे हैं। लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनको सशंकित निगाह से देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे हैं, अपने हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको इन लोगों के पाप के कारण, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पाप के कारण उनको सशंकित देखा जा रहा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारे दोषी नहीं है, वो गरीब हो सकते हैं, उनकी लाचारी हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब सबके सब दोषी हैं, ऐसा नहीं है। अनपढ़ भी सब नहीं है, पढ़े लिखे लोग सारी बातें मानते हैं, पढ़े लिखे लोग कानून नियम के तहत काम करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उन्हें उनके पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गुमराह किया जा सकता है। ये ऐसे उदाहरण सामने बहुत बार आए हैं। खैर, ये तो समय की बात है, ये धीरे धीरे सब एक हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, सब हमारे हैं। लेकिन जो जिनकी वजह से आज देश की सुरक्षा, आज जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, अब म्युनिसिपल प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कहते हैं कि जब वो कार्रवाई करने जाते हैं तो चोपर चाकू तलवार लेके लोग दौड़ा लेते हैं। तो ये माहौल क्यों बन रहा है? क्या स्थानीय लोग, हमारे लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। ये वही होंगे जो तड़ीपार कह सकते हैं, या जो बाहर से आए, जिनको इस देश धरती से कोई ममता नहीं है, जो अपने देश से मार के भगाए गए, उनका कोई सहारा नहीं है। तो यहाँ भी अगर उन्हें कष्ट होगा, मार के भगाए जाएंगे, तो क्या उनका होगा? इसलिए वो लड़ने मरने के तैयार रहते हैं। आज सरकार को चाहिए, आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, इनको इन पर कठोर कदम उठाना चाहिए था। नहीं उठाए हैं तो दोष सब इन पर मढ़ेंगे ही, मढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मुंबई अभी हादसे की शुरुआत हुई है, जिस तरह से आज हादसा हुआ है, ऐसे हादसे अगले 4 महीने, बरसात रहेगी, मानसून रहेगा, आए दिन सुनाई पड़ेंगे। कई हजार झोपड़े, 4-4, 3-3 महले वाले झोपड़े जर्जर अवस्था में हैं, कभी भी गिरेंगे, हादसा होगा, लोगों की जान जाएगी, मरने वाला आखिर इंसान होगा। तो बीएमसी प्रशासन को कड़ाई बरतनी चाहिए। वोट बैंक संभालने वाले नेताओं के खिलाफ भी FIR होना चाहिए, और इन पर अगर झोपड़े जर्जर हैं तो खाली करा देना चाहिए, और उनको, जो लोग उसमें रह रहे हैं, उन्हें संक्रमण शिविर में भेज देना चाहिए। लेकिन मरने के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। मुआवजा तो कौन दे रहा? सरकार अगर मुआवजा दे रही, पैसा किसका है? पैसा तो ईमानदारी से टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर का है। तो इस पैसे की बर्बादी है। तो इसलिए मुआवजा देना कोई मार्ग नहीं है, जिंदगी बचाना मार्ग है। तो हमारी जो राय है
वो ये कि बीएमसी प्रशासन को, राज्य सरकार को ऐसे झोपड़ों को तुरंत खाली करा करके उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज देना चाहिए और वहाँ बुलडोजर लगा करके समतल कर दिया जाना चाहिए, वरना ऐसे हादसे रोज होंगे और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग होगा। मित्रों, आज फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।